Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Hello and welcome to the Prince Travels from Leh in Ladakh, where we are now coming to you from the office of the Chief Executive Chairman of the Ladakh Autonomous Hill Development Council, which is the local body which looks after the development of Ladakh. And I'm being joined by Mr. Gyal Wangyal, who is the Chief Executive Chairman of the Ladakh Autonomous Hill Development Council. Welcome, sir, to the print. My first question to you, sir, is that it's been over a week that 20 soldiers were killed in Galwan Valley, and a lot of locals that we have been speaking to over here, they have said that they feel scared because they don't really know what is happening. So because of the coronavirus pandemic as well, everything is shut, so information is not really trickling down to them. They just know that something is going on in the border. They don't know what exactly it is, but they're fearing for their lives. And a lot of people who work here in Leh have families over there living in villages across border towns and villages. So they have also said that they have not been able to talk to their families for over a month now. In fact, sir, you have also said that communication in border villages has been snapped. So what has been done on this front, and what would you say to the people of Ladakh and Leh who are worried about their safety at this point of time? First of all, I want to clear that कि सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं जो हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गया है कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू के साथ, तो उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। सेकेंडली, अभी मेरे ख्याल में सबको पता है, दुनिया को पता है कि चाइना और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लद्दाख में लोग डरे हुए हैं, समे हुए हैं, थमे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ अभी लोगों में है, क्योंकि लोगों ने ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन 4 to 5 wars। तो ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है जो आज पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी होता आ रहा था, पिछले 60 साल के बाद ये चलता ही आ रहा है। तो लेकिन जहाँ ये घटना घटी गलवान वैली, विच इज़ यहाँ से कम जहाँ मैं बैठा हूँ ले सिटी से कम 250 किलोमीटर दूर होगा, और जहाँ ये वैली है वहाँ से जो लास्ट विलेज है वो भी कम से कम मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर दूर होगा। तो जो विलेजर्स है वो वहाँ पर अभी हैं अपने जगह पे, दे आर सेफ, वो अपना एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, एंड दे हैव फुल फेथ इन देयर सेना सोल्जर्स में, उनको फुल फेथ है, उनको भरोसा है कि जब तक हमारा सेना बॉर्डर पे है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। सर, यहाँ पे जो काफ़ी लोग आए हैं काम करते, यहाँ पे लोकल शॉप्स में हमने बात किया, पेट्रोल पंप्स में जो लोग वर्कर्स हैं, उन्होंने अपने घर वालों से काफ़ी समय से बात नहीं किया। आपने बोला था कि आप एक काउंसलर भेजने वाले हो वहाँ पे देखने के लिए, मई के एंड में आपने बोला था कि आप काउंसलर भेजने वाले हो वहाँ पे देखने के लिए कि क्या स्थिति है। कम्युनिकेशन लाइंस तब नहीं थी, तो आप चेक करने के लिए काउंसलर भेजोगे आपने बोला था। क्या वो हुआ है सर? क्या कोई काउंसलर गया हुआ है? देखिए, मेरा एग्जीक्यूटिव काउंसलर है मिस्टर कोंचक, जो उसी एरिया से बिलोंग करता है। वो एक बार नहीं, अभी सेकंड टाइम भी वो अभी जाके आए हैं। तो वी मेट टुडे, तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई ऐसी बात नहीं है। सेकेंडली, मैंने आपको पहले ही कहा ना, जहाँ हमारा गांव है उधर से बॉर्डर जो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट वो 100 किलोमीटर अवे है। तो अभी जो है मतलब लोगों में जो है इतना वो नहीं है, पीपल आर फाइन, गुड, हेल्दी, अपना खेती बाड़ी का काम कर रहा है। तो कल ही मैंने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसलर से बात किया है। और उस सेकेंडली ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो ऑलरेडी ही इज़ इन कनेक्शन विद द रेस्पेक्टिव SDMs, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि लोग डरे हमें नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ लोगों में आज एक बहुत ही दुखी है लोग, क्योंकि हमारे 20 सोल्जर जो है वो शहीद हो गए। सर, आपने बोला कि लोग बहुत दुखी है, पूरा देश बहुत दुखी है कि 20 सोल्जर्स वहाँ पे शहीद हो गए गलवान वैली में। तो सर, इस बारे में मैं एक और बात रखना चाहूँगी कि जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने रिसेंटली बोला है कि वो लोग काफ़ी टाइम से
ये बात रख रहे हैं कि वहाँ पे चाइना बिल्डअप कर रहा है। जैसे वहाँ का जो लोकल सरपंच है, जो फॉर्मर काउंसलर है वो न्योम एरिया का, उन्होंने प्रेस में बोला है, फेसबुक पोस्ट आए हैं जो फॉर्मर काउंसलर्स है एरिया का, उन्होंने बोला है कि काफ़ी टाइम से वहाँ पे बिल्डअप चल रहा है और उन्होंने ये चीज़ लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल और सरकार की तरफ से भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला हुआ है। बट क्या ये सूचना हमने इग्नोर किया सर, कि इतने सारे जो लोकल लेवल के जो फर्स्ट स्टॉप जो लीडर्स हैं उन्होंने जो रेड फ्लैग्स उठाए थे, क्या हमने उसको इग्नोर किया और इस वजह से हमारे 20 सोल्जर्स मरे गए? नहीं, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ है। एज फार एज अवर ऑनरेबल काउंसलर्स कंसर्न, तो वो जो हमारे काउंसलर साहबान है, दे बिलोंग्स टू न्योमा सब डिवीज़न। गलवान वैली इट इज़ इन दुर्बुक सब डिवीज़न। तो आई डोंट नो हाउ उन्होंने ये कह दिया कि दुर्बुक गलवान वैली में पहले आते रहे, ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा सोर्सेज से रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक क्लियर मैसेज दिया है लोगों में कि ना ही उन्होंने कोई हमारा पोस्ट कैप्चर किया है, ना ही कोई उन्होंने हमारा 1 इंच ज़मीन लिया हुआ है। तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। सर, एक और बात जो लोग बोल रहे हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चाइनीज़ मीडिया में आया है वो प्रधानमंत्री जी भी वही बोल रहे हैं कि कोई इनकर्जन नहीं हुआ है। तो सच में क्या इनकर्जन नहीं हुआ है? तो हमारे सोल्जर्स फिर कैसे उन्होंने अपनी जान की शहीद हो गए सर? देखिए ना, इनका इसका 2 मतलब है ना। देखिए, एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक कंटेस्टेड एरिया है। कंटेस्टेड एरिया है, उसमें एक एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि उस कंटेस्टेड एरिया में दोनों पक्ष जो है वो पेट्रोलिंग करेगा, जाएगा आएगा। वही है कंटेस्टेड एरिया जो है। तो उसमें जो है चाइनीज़ आज तक हम उनके बहकावे में आते रहे हैं। उन्होंने धोखा दिया, कल भी उन्होंने हमें धोखा दिया। कंटेस्टेड एरिया में पेट्रोलिंग करने वो आए होंगे, उन्होंने आके वहाँ शायद कुछ हमारे इंडियन आर्मी के साथ कि ये हमारा एरिया है, ये आपका नहीं है, ऐसा बात हुआ होगा। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देयर इज़ ए कंटेस्टेड एरिया, जिसमें ना उस पर भारत का वो है ना वो उनका है। ये उसमें दोनों का एक एग्रीमेंट है कि उसमें पेट्रोलिंग हम करेंगे। लेकिन चाइनीज़ ने धोखा दिया, उसकी जगह उन्होंने कल धोखे से हम पे हमला किया, लेकिन हमारे फ़ौज ने बराबर डट के जवाब दिया है। आज मीडिया में भारत के लोगों का जो फ़ौज शहीद हो गए उनका तो आता है, लेकिन ये भी देखिए ना, इंटरनेशनल मीडिया में ये भी आ रहा है कि चाइनीज़ के भी लोग बहुत वहाँ सोल्जर मारे गए। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें अपने फ़ौज पे बराबर भरोसा है। वी नो कि हमारा फ़ौज वो फ़ौज नहीं रहा जो 62 में था, आज पूरा कैपेबल है। एवरीथिंग जो आज जितने नए टेक्नोलॉजीज़ आर्मी में है वो बाकी अगर चाइनीज़ के पास है तो वो हमारे भारत के फ़ौज के पास भी है। सर, आपने बताया कि हमारा फ़ौज एकदम कैपेबल है और लद्दाख के लोग जिनसे हमने बात किया है और इनफैक्ट हमने देखा भी है, वो 1962 का वॉर हो या फिर 71 में हो, कारगिल में हो, लद्दाख के लोग हैव ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड दे हैव ऑलवेज स्टूड बाय द इंडियन आर्मी। दे हैव पार्टिसिपेटेड इन दीज वॉर्स एंड फॉट फॉर द नेशन। बट सर, एक और चीज़ जो बाहर आ रही है कि क्या हमने हमारे जवानों को फेल किया? क्या हमने इंटेलिजेंस मतलब उनको सही इन्फॉर्मेशन उनको शायद नहीं मिली थी, वो लोग ठीक से इक्विप्ड नहीं थे, जो ये छोटे मोटे जो लोकल लीडर्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्या हमने उस पर एक्ट करने में हमने वक्त लगा दी? इसी वजह से 20 सोल्जर्स की जान को आहुति देनी पड़ी सर? नहीं, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। देखिए ना, बिहार रेजिमेंट है। देखिए, हमें यह पता होना चाहिए कि आर्मी अलग अलग बटालियंस को वहाँ पोस्टिंग करता है। तो पिछले 1-2 साल से वहाँ बिहार रेजिमेंट था, तो बिहार रेजिमेंट को सारा उसका टेरेन का सब कुछ दे नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन आप बोल रहे हैं वो आर्म नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन देखिए ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हमारे साथ धोखा किया चाइनीज़ ने, वो हमें मानना पड़ेगा। धोखा किया उन्होंने, जिस एग्रीमेंट पे हम बैठना चाहिए था उस पर नहीं बैठे। उन्होंने धोखे से हमारे फौजियों पे हमला किया, लेकिन हमारे फौज ने भी डट के हमला किया, ऐसी बात नहीं है। वो हमें मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक बार नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे 3 बार हुआ, जिस तरह आपने भी सुना होगा। तो इट इज़ नॉट कि वो ऐसा कुछ अचानक कि हमारे फौज का कोई वहाँ विजिल नहीं था। दे वर वेरी मच इन
बिल्कुल वो सही तरीके से अपना ड्यूटी निभा रहे थे। सर एक और चीज़ जो है यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ठीक से इन्फॉर्मेशन पर्कुलेट शायद नहीं हो रहा है, इस वजह से लोग और पैनिक हो रहा है यहाँ के लोगों में, और उसके ऊपर से कोरोना वायरस का भी पैंडेमिक चल रहा है, तो इसकी वजह से इकोनॉमी पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है। इकोनॉमी हैज़ टेकन अ ह्यूज हिट इन लद्दाख। जो ये पीक टूरिस्ट सीज़न होता है लद्दाख में, और जो पैंगोंग लेक है वो इज़ अ हाई टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, इंडिया के हर जगह से लोग आते हैं। तो ये इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए देखने के लिए लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल अब क्या कहना चाहती है लद्दाख के लोगों को कि नहीं सब ठीक हो जाएगा? आप लोग क्या करने का प्लान कर रहे हो सर? देखिए, जिस तरह आप बार बार कह रहे हैं कि लोग डरे हुए मैं थमे हूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लोगों में पूरा जोश है, लोग बिल्कुल भारत के सेना के साथ है। लेकिन हाँ, किसी से आप पूछेंगे दे मस्ट बी थिंकिंग कि क्या पता यहाँ मत आ जाए, ऐसा कुछ वो पक्का सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए ना, आज मैं बोल रहा हूँ हमारे जो गांव बॉर्डर पे है वो भी आज के दिन में अपना एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं। दे आर देयर। मीडिया में बहुत कुछ आया था कि बॉर्डर पे वो गाँव को, विलेजेस को एवोकेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपको भी पता होगा, आप भी यहाँ लेह में बैठे हुए हैं। तो ये गलत एक मैसेज मीडिया के थ्रू जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए। बाकी रहा, हमारे साथ इस वक्त दो दुश्मन लड़ रहे हैं, एक छिपा हुआ, एक ग्राउंड पे है, कोरोना और चाइनीज़ आर्मी। तो बिल्कुल इकोनॉमिकली हमें बहुत इफेक्ट हुआ। लद्दाख छोड़ के मैं बोलता हूँ भारत, पूरे ग्लोबल मैं बोलता हूँ हर कंट्रीज़ पे ये इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन आज हमें ये है कि आज हम लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी है तो हमारे ऊपर हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब है। तो लद्दाख हिल काउंसिल का ये काम रहता है कि अपने लोगों के लिए इकोनॉमिकली कोई पैकेज मिले ताकि हमारे लोग फिर उभर के आ जाए, अपने रोज़मर्रा के जो जितना उनको हर साल कमाते थे उस पर थोड़ा उनको एक राहत सी मिल जाए, रिलीफ मिल जाए। उसके लिए हम एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपने रिक्वेस्ट किया है इकोनॉमिक पैकेज की? वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर, उसके लिए हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो है वो टूरिज़्म से रिलेटेड है, 70% टूरिज़्म से रिलेटेड है। तो इसलिए टूरिज़्म के लिए ऑलरेडी हमने गवर्नर साहब से हमने टेकअप किया है एंड वी आर होपिंग। अदरवाइज हम आज यूटी लद्दाख है, हमें अपने गवर्नमेंट पे भरोसा है, आज नहीं तो कल हमें कोई पैकेज या कोई रिलीफ मिलेगा। और हिल काउंसिल कमिटेड है कि हम कुछ ना कुछ हम गवर्नर साहब से बोल के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम कुछ ना कुछ रिलीफ अपने लोगों के लिए लाएंगे। सर एक और चीज़, जैसे आप बोल रहे हो कि हिल काउंसिल काम कर रही है लोगों के डेवलपमेंट के लिए और गवर्नर से आपने बात की है, बट इस सब बीच में जो एमपी सर को एक हफ्ते से मैं लद्दाख में हूँ, उन्होंने कुछ बात नहीं की किसी से भी, इन द सेंस कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है मीडिया में एक हफ्ते से। तो क्या ये लोगों के मोराल पे ये हिट हो सकता है सर कि मतलब हमारे जो एमपी है जो इतने पॉपुलर है और इतने मतलब इतने वोट्स के साथ वो जीते थे और लद्दाख के लोग इतने खुश थे कि फाइनली एक पॉपुलर एमपी हमारा पार्लियामेंट में है, बट उनका जो पिछले एक हफ्ते में जो उनका जो चुप्पी है उस पर आप क्या बोलोगे सर कि लद्दाख के लोगों के मोराल को तो वो हिट करेगा ना सर? नहीं, आई डोंट थिंक कि हमारे ऑनरेबल एमपी साहब चुप करके बैठे हैं। आई हैव माई सेल्फ हैव सीन गिविंग इंटरव्यूज टू सम चैनल्स रिगार्डिंग दिस बॉर्डर इशू। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए ना, पीछे ही हमने यहाँ एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था जो एक इसके बारे में जो एक ऑडियो वायरल हुआ था। तो आई डोंट थिंक कि एमपी साहब जो है वो चुप करके बैठे हैं। आई थिंक क्योंकि एमपी साहब भी हमारे हैं जो आज हमारे और गवर्नर ऑफ इंडिया के बीच का ब्रिज का काम कर रहे हैं, वही हैं। तो चाहे मैं हूँ चाहे हमारे ऑनरेबल एमपी साहब, अगर मैंने बोला तो समझो ऑनरेबल एमपी, क्योंकि वी बिलोंग टू सेम पार्ट। अगर एमपी साहब ने बोला तो मैंने बोला, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ये गलत है कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, हमने देखा कुछ चैनल्स पे उनको।
और सर फाइनली आई वांट टू आस्क यू कि ये दिस इज़ बिन अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख. जैसे आपने भी मेंशन किया कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव आया है लद्दाख में, उसके ऊपर से ये बॉर्डर पे भी इशू चल रहा है. इसकी वजह से लोग की मोरल को काफ़ी हिट हुआ है, इकोनॉमी काफ़ी सफ़र कर रहा है. जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो होटल्स बंद पड़े हैं, शॉप्स बंद पड़े हैं, और ये जो प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उससे कुछ हो नहीं पा रहा है. तो इस टाइम पे आप पीपल ऑफ लद्दाख को आप क्या बोलना चाहोगे कि वो अपना दे डोंट लूज हार्ट? आप क्या बोलना चाहोगे टू द पीपल ऑफ लद्दाख? देखिए, हमारे लद्दाखी लोग पहाड़ी लोग हैं, बहादुर हैं. इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे वो 62 का वार हो या 71 का हो या 65 का हो या 99 का हो, आज मैं कहूँगा कोई भी लोग चाइनीज़ के जो बॉर्डर इशू है इससे कोई नहीं डरा हुआ, कोई नहीं डरा हुआ है. वी नो. और हम आज तक अपने फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के जो भी वार हो हमने इकट्ठे मिल के हमने उनको सपोर्ट किया है. लेकिन आज अगर लोग डरे हैं तो वो छुपे हुए दुश्मन से डरे हुए हैं, कोरोना वायरस से. कोरोना वायरस से हमारे लोग बहुत डरे हुए हैं, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ. क्योंकि ये वायरस एक ऐसा है छुपा हुआ दुश्मन, आपको भी पता है, जो कब कहाँ से निकल आए, कौन पॉजिटिव बन जाए. तो उससे वो पक्के हमारे लोग डरे हुए हैं. उसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं. उसके ऊपर हमारे हॉनरेबल LG साहब, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं इसको, किस इस छुपे हुए दुश्मन से हम लड़ पाएंगे, इसके ऊपर हम कैसे जीतेंगे. बाकी चाइनीज़ के बॉर्डर इशू से हमारे लोग कभी नहीं डरे हैं, ना डरेंगे. All right, Mr. Wangyal there, who is the Chief Executive Chairman of the Ladakh Autonomous Hill Development Council, saying that the people of Ladakh are not scared of the Chinese and they will stand shoulder to shoulder with the Indian Army. And he has in fact told the people of Ladakh not to be scared and that they will fight this together, whether it's the Chinese or whether it's the coronavirus. That's all for now. This is Shravasti Dasgupta with Sajid Ali Mir reporting in Leh for The Print.